छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों की कई जातियों को अब अनुसूचित जनजाति का दर्जा। छत्तीसगढ़ के 12 समूहों को भी किया गया शामिल। दूरदर्शन का 63वां स्थापना दिवस आज। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दी बधाई। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने किया मरीजों का इलाज। और कोंडागांव जिले के गांव में जिला प्रशासन ने किया सामुदायिक पुलिसिंग का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ की 12 ऐसी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, जिसमें से 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और एक अन्य जाति शामिल है। लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और एक को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की 12 जातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति दी है। इसके लिए उन्होंने जनता को बधाई और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 फरवरी 2021 को इस आशय का पत्र प्रधानमंत्री को लिखा था। किए जाने का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 11 फरवरी 2021 को पत्र लिख के यह अनुरोध किया था कि छत्तीसगढ़ की कुछ जाति समूह के लोग हैं जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहन सहन खान पान के दृष्टिकोण से आते हैं, उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए ताकि इस वर्ग को मिलने वाली सुविधाएं इस जाति समूह के लोगों को मिल सके। मुख्यमंत्री जी का इस पहल के कारण आज 12 जाति समूह के लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग का दर्जा मिला है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे अनुसूचित जनजाति समाज की ओर से, छत्तीसगढ़ के लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो वर्षों तक कांग्रेस इतने दिन सत्ता में रही, मगर कांग्रेस के सत्ता में रहने के बाद भी आज आज़ादी के 75 साल बाद भी ये छोटे छोटे मामले को लेकर अनुसूचित जनजाति के लोगों को परेशान होना पड़ता था। ना उनकी स्कॉलरशिप की व्यवस्था होती थी, ना उनके सर्विस में आरक्षण का लाभ मिलता था। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का कोरबा जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों ने स्वागत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, निश्चित तौर पर हमारे जो ये अनुसूचित जनजाति है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। सबसे पहले तो मैं बात करूँ यदि नौकरी की जो समस्या है, इस आप देखेंगे जैसे कि इसमें मुरिया है और आपका नगेसिया है, बहुत सारे हमारे क्षेत्र में भी लोग रहते हैं जो पीएचडी करके बैठे हैं, उनका जॉब नहीं लग पा रहा था, मगर अब ये अपने अनुसूचित जनजाति मोर्चा में आ गए हैं। निश्चित तौर पर कल के डेट में उनका नौकरी जॉब लगना, उनका जीवन मतलब एक अंधकार की ओर जा रहा था, निश्चित तौर पर अब वो रोशनी की तरफ जाएगा। मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये मांग बहुत पहले पुराने चला आई है,
उनमें मात्रांक की जो त्रुटियां थी, छोटी छोटी त्रुटियां थी, उसके वजह से उनको जो आदिवासी जो 12 जनजाति में शामिल हुए हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। और लगभग 20 लाख आदिवासियों को इनका लाभ मिलेगा। पूरे वो सीधे जो शासन की योजनाएं हैं, जितनी प्रकार की इनको मिलती थी सुविधाएं, वो सारे सुविधाएं इनको मिलने लगेगी। आपको बता दें कि इन 12 समुदायों में मात्रात्मक त्रुटियों को सुधार कर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। देश की कला संस्कृति से परिचित कराने और लोगों तक अपने समाचार के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने वाला दूरदर्शन आज अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। सेवा प्रसारक दूरदर्शन को शुरू किया। उस दौरान दूरदर्शन सप्ताह में 2 बार सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता था। गुजरते वक्त के साथ इस प्रयोग को 1965 में एक सेवा का रूप दे दिया गया। ऐतिहासिक आगाज के बाद दूरदर्शन के हौसले में जैसे पंख लग गए। वक्त के साथ दूरदर्शन का कारवां भी बढ़ता चला गया। कृषि प्रधान देश होने के नाते और लोगों की निर्भरता कृषि पर होने की वजह से किसानों से संबंधित कार्यक्रम कृषि दर्शन का 26 जनवरी 1967 को प्रसारण आरंभ हुआ। ये डीडी पर प्रसारित होने वाला पहला कार्यक्रम था। एशियाई खेलों का कलर टीवी पर प्रसारण के कारण इसको देखना काफी रोमांचकारी था। दूरदर्शन पर प्रसारित सुपर हिट और सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रहार भी काफी पसंद किया जाता था। चित्रहार की शुरुआत 1982 में हुई थी। चित्रहार को दर्शकों का असीम प्यार मिलने के बाद दूरदर्शन ने 6 साल बाद रंगोली कार्यक्रम की शुरुआत की। सार्वजनिक प्रसारण सेवा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। दूरदर्शन के प्रसारण का कोई मुकाबला नहीं है। दूरदर्शन ने इस बार गणतंत्र दिवस में अभूतपूर्व कवरेज की। भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई परेड के भव्य और गौरवशाली दृश्य पहले कभी नहीं देखे गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सी शानदार आयोजन दूरदर्शन की ओर से किए गए। आज दूरदर्शन लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। इसके साथ ही डीडी कार्यक्रम भी कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। पहले दूरदर्शन लोगों तक टेलीविजन के माध्यम से पहुंचा था और आज मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि विश्वसनीय समाचार देता है। दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि दशकों के दौरान दूरदर्शन ने भारत की विकास यात्रा को अच्छी तरह से दिखाया है और इसका अभिलेखागार देश के समृद्ध इतिहास का खजाना है। उल्लेखनीय है कि दूरदर्शन की स्थापना आज ही के दिन 1959 में हुई थी। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में पहली बार भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर एम्स के 2 दर्जन से ज्यादा विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 500 से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच कर परामर्श दिया। इस अवसर पर दवाएं भी निःशुल्क दी गईं। इस शिविर में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर सहित 2 दर्जन से ज्यादा विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर ने बताया कि जब वे अस्पताल से बाहर निकलकर इलाज करते हैं तो अलग अलग तरह के मामले सामने आते हैं। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव में मधुमेह, रक्तचाप, महिलाओं में रक्त की कमी और श्रवण बाधित मरीज काफी संख्या में मिले हैं। पूरी ये डॉक्टर्स की टीम है जो अलग अलग स्पेशलिटीज़ के हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, ENT, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स। तो ये प्लस इसके बाद उनको यहाँ के भी जो CMHO साहब हैं उनकी भी टीम का सपोर्ट है। तो कुल मिला के बहुत सारे मरीज़ों को यहाँ हमको सेवा देने का मौका मिला। जो मरीज़ यहीं से इलाज होकर के हम उनको छुट्टी कर सकते हैं उनको भेज दिया गया। जिनको ऐसी ज़रूरत है कि आपने भी देखा होगा, मैं एक और पेशेंट को जल्दी की डेट दिलवा रहा था जिसका ऑपरेशन करना है या आगे कोई और जांचें करानी है जिसके लिए एम्स रायपुर में जाने की ज़रूरत है, उसकी भी हमने अर्ली डेट की व्यवस्था कर ली। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने एम्स के डॉक्टरों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य शिविर लगाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। मेडिकल इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ डॉक्टर
उनके डायरेक्टर नागरकर सहित 30 डॉक्टरों की टोली आई है, नर्सिंग स्टाफ की टोली आई है और यहाँ की स्थानीय डॉक्टर भी उसमें सेवा में लगे हैं। मुझे लगता है कि ये सेवा का कार्य और इसका फ़ायदा ये होगा, जैसे 500,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो जाएगी। स्क्रीनिंग होने के बाद बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। उसके बाद या तो यहाँ से मेडिकल कॉलेज में या फिर एम्स में आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए यहीं से उनको सुविधा मिल जाएगी। इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हेड एंड नेक, नाक, कान, गला, हृदय रोग, स्त्री रोग, शल्य रोग और शिशु रोग के मरीजों की जांच और उपचार किया गया। वहीं निःशुल्क दवाइयां देकर लोगों का उपचार किया गया, जिससे मरीजों को काफी मदद मिली है। कोंडागांव जिले के गांव में जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल बड़े राजपुर विकासखंड के अंतिम छोर पर बसे संवेदनशील ग्राम बस्तर बुडरा और भालूपानी पहुंचे। पहली बार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अपने बीच पाकर ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस दौरान कलेक्टर और एसपी द्वारा स्थानीय युवाओं, छात्र छात्राओं और स्कूली बच्चों को वॉलीबॉल और क्रिकेट किट का वितरण करते हुए सभी को टी शर्ट्स भी दी गईं। इस अवसर पर कलेक्टर ने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं के संबंध में जाना और ग्रामीणों से गांव में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में जानकारी लेते हुए समस्याओं के निदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने युवाओं को कहा कि प्रशासन हर कदम में ग्रामीणों के साथ है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि जिला और पुलिस प्रशासन लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि मावा, गिरदा, कोंडानार कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वास, विकास और सुरक्षा देना है। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से कहा कि बच्चों को पुलिस के पास जाने से होने वाले संकोच को दूर करने के लिए बच्चों को अपने निकटतम थाने का शैक्षणिक भ्रमण जरूर कराएं। बेमेतरा जिले के ग्राम सल्धा के रहने वाले राम नारायण तिवारी अपनी विशेष कला के कारण इन दिनों काफी चर्चा में हैं। वे अपनी नाक से बांसुरी बजाते हैं। उनकी इस कला से क्षेत्र के लोग काफी प्रभावित हैं। राम नारायण तिवारी ने बताया कि अक्सर वे लोगों को मुंह से बांसुरी बजाते हुए देखते थे, लेकिन वे बांसुरी को अलग अंदाज में बजाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अभ्यास शुरू किया। लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपने इस काम में सफलता पा ही ली। करीबन 10-15 साल हो गया। लोग मुंह से बजाते थे, मैं सोचा कि मैं नाक से बजा कर देखूं, क्योंकि हवा ही का खेल होगा। ऐसा करके मैं प्रैक्टिस चालू कर दिया, नाक ही से बजाना चालू किया मैं। और जो कुछ भी है आपके सामने है, जो भी प्रस्तुति है, जैसा भी है। श्री तिवारी बताते हैं कि इस कला में पारंगत होने के लिए उन्होंने किसी गुरु का सहारा नहीं लिया। वे बांसुरी बजाने के इतने शौकीन हैं कि वे अपने गांव से जब खेत और बाजार जाते हैं तो उस समय भी साइकिल चलाते चलाते बांसुरी बजाते हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों की कई जातियों को अब अनुसूचित जनजाति का दर्जा। छत्तीसगढ़ के 12 समूहों को भी किया गया शामिल। दूरदर्शन का 63वां स्थापना दिवस आज। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दी बधाई। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने किया मरीजों का इलाज। और कोंडागांव जिले के गांव में जिला प्रशासन ने किया सामुदायिक पुलिसिंग का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।